हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की 5th चैप्टर का एक टॉपिक, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही ट्राई दीज वाले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। सो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो सबसे पहले करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। कोई दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। व्हेन sum of two angles measure is 90 डिग्री, तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सेम वे में एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है। मतलब अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, सो हम क्या चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक एंगल है 60 डिग्री का और हमें बोला जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का, क्योंकि 60 और 30 मिला के बनता है 90 डिग्री। सो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 30 डिग्री एंड 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 60 डिग्री। सो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थिंक, डिस्कस एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए? यस। कैसे हो सकते हैं? एक्यूट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। सो अगर एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो क्या हमारे पास कोई दो एंगल्स ऐसे हो सकते हैं एक्यूट जिनका सम 90 डिग्री आए? 90 डिग्री क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री सम बनाते हैं। सो यस, हो सकते हैं। हमारा 60 डिग्री एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होता है और 30 डिग्री एंगल जो होता है वो भी एक्यूट एंगल होता है। सो अगर हमारे पास दो एंगल्स जो है वो 60 या 30 के मेजर के होंगे तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाएंगे और दोनों ही एक्यूट एंगल है। सेम वे में एक एग्जांपल और हो सकता है इसके लिए। एक हो सकता है हमारा एंगल 50 डिग्री का और दूसरा एंगल हो सकता है हमारा 40 डिग्री का। तो ये दोनों भी हमारे जो है वो एक्यूट एंगल है और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाते हैं। उसी तरीके से वैसे 70 एंड 20 भी हो सकता है। सो इसका मतलब ये है कि एक्यूट एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बना सकते हैं। सेकेंड, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बना सकते हैं? सो इसका आंसर होगा नो। क्यों नो होगा? उसका ये रीज़न है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा एंगल। सो अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा ऑब्ट्यूज, सो वो कैसे कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाएगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल का तो सम ही 90 डिग्री होता है। सो इसका मतलब ये हुआ दो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं बना सकते। थर्ड, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए? तो इसका आंसर भी होगा नो, क्योंकि जो राइट एंगल होता है उसका खुद का ही मेजर 90 डिग्री होता है। सो अगर राइट एंगल 90 डिग्री है तो एक ही एंगल में 90 डिग्री हो गया। सो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कोई कैसे बनेगा? क्योंकि दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो इस केस में भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ओनली दोनों एंगल्स हमारे एक्यूट होते हैं तभी वो कॉम्प्लीमेंट एंगल बन सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे ट्राई दीज पे। यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स बने हुए दिए हैं और पूछा है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? कौन से पेयर्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं?
सो सबसे फर्स्ट है 70 एंड 20. सो यस, ये बना रहे हैं. 70 और 20 का सम होता है 90 डिग्री. सो ये करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास 75 एंड 25. 75 एंड 25 का सम होता है 100. सो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास 48 एंड 52. सो 48 एंड 52 का सम भी अगेन 90 डिग्री नहीं होता है. सो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास 35 प्लस 55. सो इसका सम जो है वो हमारा 90 डिग्री बनता है. सो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं यानी कि. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. यहाँ जो एंगल्स दिए हुए हैं इनके लिए इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा. सो अगर एक एंगल है 45 डिग्री, सो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए. दूसरा भी जो है वो 45 डिग्री ही होना चाहिए. सेकेंड पार्ट 65 डिग्री. सो अगर एक एंगल 65 डिग्री है, सो सेकेंड हमारा कितना होना चाहिए. सेकेंड हमारा होना चाहिए 25 डिग्री. तो इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री. अगर एक हमारा 41 डिग्री है, तो नेक्स्ट हमारा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 49 डिग्री. सो तभी उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बन पाएगा. नेक्स्ट है अगर हमारा एंगल 54 डिग्री है, सो हमारा नेक्स्ट कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 36 डिग्री. तभी हमारा एंगल का सम 90 डिग्री हो पाएगा और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हो पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स. इसको हम करेंगे नोटबुक में. सो ये है हमारा क्वेश्चन. द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स. अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 12 डिग्री. सो हमें क्या करना है, दोनों ही एंगल्स की मेजर निकालनी है कि उनकी क्या मेजर होगी. सो इसने बोला है दोनों का डिफरेंस 12 डिग्री है. सो यहाँ मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. हमने लेट कर लिया एंगल्स को x एंड y. सो एक एंगल है x, दूसरा है y. सो इसने बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई जो है वो है 12 डिग्री. दोनों का डिफरेंस है 12 डिग्री और ये हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है. क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री. सो ये हो गई हमारे पास दो इक्वेशंस. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास प्लस में है, एक माइनस में है, सो हमें इसको माइनस ही करने की ज़रूरत नहीं है. यूजुअली जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं. वो जब करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमें काटने के लिए एक वैल्यू जो है प्लस की और एक माइनस की चाहिए होती है. बट अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में है तो ये नॉर्मली कट ही जाएगा. सो हमें क्यों एक एक्स्ट्रा साइन लेके चलना है. सो हम क्या कर रहे हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं और जब हम ऐड करते हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होते. सो ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये हमारा यहीं कट जाएगा एंड ये दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे. x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 102 डिग्री. अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे. x रहेगा यहाँ पे और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो ये हो जाएगा हमारे पास 51 डिग्री. सो x की जो वैल्यू आई है वो है 51 डिग्री. और जैसा कि इसने हमें स्टार्टिंग में ही कहा क्वेश्चन में, दोनों का जो डिफरेंस है वो है 12 डिग्री. और हमने ये लेट किया था कि जो हमारा x है वो
बड़ा वाला एंगल है, तभी तो हमने उसमें से y माइनस किया था ना। सो अब अगर हमें y निकालना है तो यही हमारी जो इक्वेशन 1 है ना, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 डिग्री, x आया हमारे पास 51 माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 12 डिग्री को उठा के ले आएंगे यहाँ पे एंड y को ले जाएंगे वहाँ। y को हम वहाँ क्यों ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये माइनस में है। जब ये उठ के उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के साइड में हो जाएगा। और जब 12 उठ के यहाँ पे आएगा, जब इक्वल के साइन के पोजीशन को चेंज करते हैं हम, तो साइन चेंज हो जाते हैं। सो ये अगर प्लस में था तो ये जब उठ के आएगा तो ये माइनस में आएगा। सो ये 51 माइनस 12 इज इक्वल टू वाई। वाई गया उधर तो वाई हो गया प्लस का वाई, 12 उठ के आया इधर तो 12 हो गया माइनस का 12। सो अब इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3। सो ये हो गया हमारा y की वैल्यू 39 डिग्री और ये हो गई हमारी 51 डिग्री। अब रफ में हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। 9 + 1 10, 5 + 3 8 + 1 9। सो ये हो गया 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब ये जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह। जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स मेजर इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उसी तरीके से जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 90 डिग्री होता है। सो जब हम दो एंगल्स की बात करते हैं, एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल का सप्लीमेंट एंगल होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है हमारा 80 डिग्री एंगल। अब हमसे बोला जाता है इसका सप्लीमेंट एंगल बताओ, तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो होगा 100 डिग्री का, क्योंकि 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री हो जाता है 180 डिग्री। जैसे कि 100 डिग्री का एंगल जो है वो 80 डिग्री का सप्लीमेंट है, उसी तरीके से 80 डिग्री का एंगल जो है वो 100 डिग्री का सप्लीमेंट है। ये वाला इसके लिए सप्लीमेंट एंगल है और ये वाला इसके लिए सप्लीमेंट एंगल है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से बड़ा होता है, और जिसका मेजर ही 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्या हम उनके दो सम करके 180 डिग्री बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक एंगल भी हमारा 90 से बड़ा है यानी कि 91 डिग्री है, तो दूसरा एंगल जो है वो हमारा 180 बनाने के लिए 89 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। सो दो ऑब्ट्यूज एंगल्स मिला के हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता। नेक्स्ट, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री एंगल? क्या दो एक्यूट एंगल्स को सम करने पर सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा? इसका आंसर भी होगा हमारा नहीं। उसका रीज़न ये है, एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। सो कोई एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम है, उन दोनों का सम करने पर 180 डिग्री हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। और मैं अगर सबसे बड़ा एक्यूट एंगल भी ले लूँ ना 89 डिग्री का, तो भी मैं हमारा
180 डिग्री नहीं बना सकती हूँ। हमारा 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री मिलाकर भी 180 डिग्री नहीं होता। सो उसके लिए हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो राइट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री बना सकते हैं? सो इसका आंसर होगा यस। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो राइट एंगल है उसका मेजर होता है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का एक एंगल है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का है, तो वो 180 डिग्री बना देगा। सो ये थे इसके आंसर्स। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज। यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए हैं और पूछा गया है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। सो ये है 110 एंड 50। सो इसका सम नहीं होता है 180 डिग्री। सो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सो ये है हमारा 105 एंड 65। सो इसका सम भी जो है वो 180 डिग्री नहीं होता है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनाएंगे। ये है हमारा 50 एंड 130। सो इसका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 45 एंड 45। इसका सम होता है 90 डिग्री, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? इन एंगल्स के सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होंगे? सो ये है 100 डिग्री। सो 100 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल होगा हमारा 80 डिग्री, क्योंकि इसका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा 180, 100 प्लस 80 180। सेकेंड है हमारा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल आएगा वो अगेन आएगा 90 डिग्री ही, क्योंकि 90 प्लस 90 होता है 180। नेक्स्ट है हमारा 55 डिग्री। सो 55 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो होगा हमारा 125 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा वो हमारा होगा 180 डिग्री। 125 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो होगा हमारा 55 डिग्री। सो ये हमारा थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। Question number 3. Among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of the smaller. Find their measure. इसको हम करेंगे नोटबुक में। Question. Among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of smaller. Find their measures. अब इसने ये बोला हमें क्वेश्चन में दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर वाले सप्लीमेंट्री एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 44 डिग्री है। इनडायरेक्ट वे में बोला गया है, बट मीनिंग क्या है इसका? उन दोनों के डिफरेंस से रिलेटेड, क्योंकि जो लार्जर वाला एंगल है वो 44 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर वाले एंगल से। सो इसका मतलब ये हुआ लार्जर वाले में से अगर हम स्मॉलर वाला माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 44 डिग्री आएगा। सो लार्जर एंगल है हमारा, लेट किया हमने x, एंड स्मॉलर वाला हमने लेट किया y। सो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारा 44 डिग्री। सो हमने इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई करके लिख दिया 44 डिग्री। अब दूसरी एक इक्वेशन वो होगी जो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। सेम वे में अब यहाँ पे हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस में है, सो कट तो वो जाना ही है इनडायरेक्ट वे में। सो इसलिए हम माइनस नहीं कर रहे। जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस करते टाइम हमें यहाँ पे सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं। सो जो ये नीचे वाला होता है ना उसके साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ये प्लस में है तो हम इसे माइनस करेंगे, ये प्लस में है इसे भी माइनस करेंगे, ये भी प्लस में है इसे भी माइनस करेंगे। उसका एक रीज़न होता है, जब हम माइनस करते हैं तो हम माइनस इसीलिए करते हैं ताकि ये जो हमारा पहला वाला है ना वो कट जाए, क्योंकि उससे क्या होता है
ऊपर वाला प्लस में रह जाता है, नीचे वाला माइनस में हो जाता है और वो इजीली कट जाता है। अब हम इस इक्वेशंस में क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, उसका ये रीज़न है क्योंकि ये ऑलरेडी कटने वाले हैं, प्लस करने पर भी कट रहे हैं, तो हम क्यों हमारी नेगेटिव साइंस को इंक्रीज करें, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सो प्लस एक्स हो गया 2x। सो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया हमारे पास 224 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, x रहेगा यहीं पे और 224 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 112 डिग्री। सो इससे क्या हुआ, हमारा जो बड़ा वाला एंगल है उसका मेजर हमें पता चल गया 112 डिग्री। अब हम हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारा छोटा वाला एंगल का मेजर निकाल लेंगे। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 44 डिग्री। x निकला है हमारा 112 माइनस वाई इज इक्वल टू 44। अब हमें क्या करना है, y को उठा के ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 44 को उठा के लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, साइन चेंज होंगे। 112 एज इट इज, इस 44 को उठा के जब मैं इधर लेके आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये यहाँ पे प्लस का साइन है इसके पास, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। प्लस का साइन है, ये मैंने क्यों बोला यहाँ पे, जब भी किसी नंबर या किसी वेरिएबल के पास आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो प्लस का साइन है। हम ऐसे में साइन नहीं लगाते हैं प्लस के लिए। सो इसका मतलब ये प्लस है, जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा यानी कि साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था, ये यहाँ आया तो ये माइनस हो गया, इक्वल का साइन, ये माइनस वाई है, वाई के साथ माइनस है, जब ये उठ के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये ओनली वाई हो जाएगा यानी कि प्लस का वाई हो जाएगा। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। सो 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गया 6, तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब ये था हमारा x की वैल्यू। अब सिर्फ रफ में हमें एक बार क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके देख लेना है कि ये कितना आ रहा है। 8 + 2 10, 6 7 8 1 180। ये 180 क्यों आया, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर करेक्ट है और हमारे दोनों एंगल्स निकल गए।